हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिग स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी में ये जो समाचार है 8 जून के न्यूज़पेपर का समाचार है, उसी तरह से उसी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। क्या है पूरी तरह से इसको समझते हैं। देश दुनिया के 2000 खास लोग लेंगे भागलपुर के जर्दालू आम। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार की शाही लीची और बिहार का जर्दालू आम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन, जिसको लंदन बोला जाता है, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, अलग अलग लोगों के पास ये पहुंचाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस का भी एक निर्णय है कि अब घर घर तक होम डिलीवरी इस आम को की जाएगी। बिहार का मैं आपको बता दूं कि भागलपुर का जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची बिहार में इसको जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत मिला है। इससे इस क्षेत्र की पहचान बढ़ती है और वहाँ का सामान अलग अलग देशों में निर्यात की जाती है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि बिहार किसान और पहचान कहे जाने वाले भागलपुर के जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा विभिन्न देश के राजदूत आदि वीआईपी लोगों के लिए भेंट किया जा रहा है। यह परंपरा नीतीश कुमार ने वर्ष 2007 में शुरू की थी। इस साल जर्दालू आम के 2000 पैकेट तैयार किए गए स्थानीय आयुक्त बिहार भवन दिल्ली को उपलब्ध कराए गए। स्थानीय आयुक्त के स्तर से विशिष्ट महानुभावों को बिहार का आम उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की पहल राष्ट्रीय स्तर पर जर्दालू आम की पहचान बनी। आम उत्पादन को राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा बाजार भी मिला। वीआईपी लोगों को जो आम भेंट किए जा रहे हैं उसके लिए जिला अधिकारी भागलपुर द्वारा जिला स्तर वरीय पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक की समिति अच्छी क्वालिटी के जर्दालू आम बगीचे को चिन्हित करती है और जर्दालू आम के पैकेट बनाकर दिल्ली भेजा जाता है। यहाँ देख लेते हैं कि सीएम ने शुरू कराई थी परंपरा। स्थानीय आयुक्त बिहार भवन दिल्ली को उपलब्ध कराएंगे 2000 पैकेट। नीतीश कुमार जी ने 2007 में ये परंपरा शुरू की थी कि अपना आम किसी को भेजे हुए थे और उन लोगों ने पसंद किया और उसको जीआई टैग मिला और इससे पहचान बनी और बिहार की इससे जीडीपी भी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ का निर्यात हम लोग करते हैं तो उससे देश का, राज्य का डेवलपमेंट ही होता है। आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। यहाँ पे इसरो ने कम लागत पर तैयार की 3 तरह की वेंटिलेटर की आवश्यकता कोविड के मरीजों के लिए बहुत सारा देखा जा रहा है। तो देखिए 3 तरह का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो के द्वारा, इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। सस्ते आधार पे तीनों का नाम हम लोग देख लेते हैं। एक का नाम है प्राण, दूसरे का वायु और एक का है स्वास्थ्य। 3 तरह का वेंटिलेटर बनाया गया है जो कि बहुत ही सस्ता है। तो ये आप लोगों को आगे परीक्षा में पूछी जाएगी, आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए इस तरह का बस नाम याद रखना है। 3 तरह का वेंटिलेटर है, प्राण है, वायु है और स्वास्थ्य है, ठीक है ना। आगे ये सब जितने भी कंटेंट होते हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे देखते हैं कि मोदी जी कल राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करने के बाद बोले कि 18 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र की ओर से मुफ्त यानी फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दूं कि सबसे पहले 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार वैक्सीन खरीदती थी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लोगों को वैक्सीन लगवाती थी। लेकिन मोदी जी का ऐलान हुआ 21 जून से देश में होगी शुरुआत। 21 जून से राज्य में, अलग अलग राज्य में, जिस राज्य में जितनी क्षमता है, जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार मतलब वैक्सीन दी जाएगी और ये पूरी तरह से मुफ्त होगा। ये केंद्र सरकार पूरा खर्चा इसका उठाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मोदी जी का ऐलान है। यहाँ मोदी जी का एक और ऐलान है, हम लोग देख लेते हैं कि नवंबर तक 80 करोड़ गरीब को मिलेगा मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है बीपीएल परिवारों को, वो मिलता रहेगा नवंबर तक। और यहाँ पे हम लोग एक अलग न्यूज़ है, हम लोग देख लेते हैं कि लोकपाल को 2020-21 में भ्रष्टाचार की मिली 110 शिकायत। मैं आपको बता दूं कि लोकपाल को लागू करवाने में अन्ना हजारे, आपका अरविंद केजरीवाल और 1-2 पर्सन हैं जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उन लोगों का तो मैं नाम अभी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी का योगदान बहुत ही रहा लोकपाल को लाने में। लोकपाल बिल पास हुआ। लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर काम करती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है और उनको सजा देने का काम करती है। लोकपाल के अध्यक्ष अभी पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो कि आप लोगों के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भ्रष्टाचार की शिकायत यहाँ पे लोकपाल में कराई जाती है। भ्रष्टाचार रोधी निकाय लोकपाल को साल 2020-21 के दौरान 110 शिकायत मिली। इस दौरान 4 मामले संसद से जुड़े थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में जितनी शिकायतें मिली उसके अगले वर्ष 92% शिकायतें कम आई। लोग सुधर रहे हैं, इसका मतलब है
2019-20 में जब ये बना हुआ था संस्था, ये संस्था जब बना हुआ नया जब संस्था बना था तो उस समय 2019-20 में 1427 शिकायतें आई थी, लेकिन 2020-21 में ये शिकायतें घट के 110 हो गई। इसका मतलब समझ सकते हैं कि संस्था बनाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला। 2019-20 में संसद के खिलाफ भी मामले, 6 शिकायत राज्य के मंत्री और विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ है और 4 शिकायतें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ है। आने वाले समय में देखेंगे और न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि थोड़ा सा समझने वाली न्यूज़ है। अमेरिका के साथ की गई ओपन स्काई संधि से रूस बाहर हुआ। ओपन स्काई ट्रीटी एक संधि हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में। ये काहे के लिए संधि होती है? तो ये संधि इसलिए होती है कि आप जहाँ पे बहुत सारा गोला बारूद बना रहे हैं वहाँ पे हम आके ताक झाँक कर सकते हैं। ओपन स्काई यानी कि खुला आकाश संधि, यानी कि हमारा विमान आपके क्षेत्र में जाके देख सकता है, घूम सकता है, और हमारा विमान आपके क्षेत्र में जाके घूम सकता है। इस संधि से रूस अभी फिलहाल बाहर हो गया। आइए पूरी तरह से इसको हम लोग देख लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ की गई ओपन स्काई संधि को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए। क्रेमलिन ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद को ओपन स्काई से हटने का आदेश दिया। ओपन स्काई संधि का मतलब सदस्य देशों के सेना और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और सदस्य देशों के मिलिट्री इलाकों में टोही उड़ान का संचालन करने की अनुमति देकर रूस और पश्चिमी देशों का विश्वास का निर्णय किया गया था। ये अलग अलग देशों को विश्वास दिलाया जाता है। जब 2 देश या 3 देश संधि कर लेते हैं तो ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं और आप जो काम कर रहे हैं हम देख सकते हैं। हम लोग मतलब कि अंदर कुछ अलग तरह का मिसाइल तो नहीं बना रहे। इसलिए संधि होने से है ना जानकारियाँ मिलती है, जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो रूस इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं हम लोग अगली न्यूज़, फिर कल यानी 9 तारीख में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये न्यूज़ कैसा लग रहा है आप लोग देखिए, शेयर करिए। जो पिछले दिन मैंने परामर्श समिति के बारे में बताया था, अच्छे खासे लोग देखे हैं। उसी तरह से हर वीडियो को देखिए, समझिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग अच्छे तरीक़ा से काम कर सकें। अलग अलग परीक्षा की भी तैयारी चैनल पे कराई जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बहुत सारी फीचर यूट्यूब में आनी बाकी है, आ जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।